अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल मुस्तकबिल जारी। यानी अगर कोई काम हमारा आने वाले ज़माने में नामुकम्मल होगा यानी कंप्लीट नहीं होगा, जारी काम होगा, तो हम उसको कहेंगे फ़ेल मुस्तकबिल जारी या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यानी जैसे कि हम नॉर्मल रूटीन के हम वर्ड्स लेते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, कोई मेरी फ्रेंड है, वो मुझे कहती है कि मैं तुम्हें कल 8 बजे कॉल करूँगी। मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो कल 8 बजे सो रही हूँगी। इट्स अ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी कि आने वाले ज़माने में कि एक कंटिन्यूस टेंस है कि कल ये काम हो रहा होगा। जैसे मैं कल 8 बजे लाहौर जा रहा हूँगा, मैं बस पे सफ़र कर रहा हूँगा, वगैरह वगैरह। जैसे इसकी मैंने आइडेंटिफिकेशन लिख दिया है, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, वगैरह वगैरह। अब वो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको अपनी अकॉर्डिंग टू नीड आप इसको अपने सेंटेंस में फिट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या है हमारा कि सब्जेक्ट जो है हमारा, उसके साथ हम विल बी या शैल बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी, इसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और दूसरा देख लें कि अगर हम इसको कॉन्टीन्यूस में करते हैं, ठीक है, कॉन्टीन्यूस अगर हम इसको नेगेटिव में करते हैं, तो नेगेटिव में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी। हम विल बी नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। यानी अब अक्सर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं, हम विल बी नॉट लगाते हैं। नो, हम लगाएंगे विल नॉट बी। विल और बी के मिड में हम इसको नॉट को लगाएंगे। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आईएनजी आपको पता है कंटिन्यूस सेंटेंस में सबके साथ लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, विल या शैल, जो हमारा हम एज अ हेल्पिंग वर्ब उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे? फिक्रे के शुरू में लेकर आएंगे और बाकी सारी तरतीब हमारी एज इट इज़ वही रहेगी, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अपने नॉर्मल रूटीन के सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं सेंटेंस लिखती हूँ, ज़ारा कल 8 बजे सो रही होगी, ठीक है। अब ये हमारा नॉर्मल रूटीन का सेंटेंस है कि अब हम किसी को भी ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे? ज़ारा विल बी स्लीपिंग एट 8 बाय टुमारो। टुमारो भी लगा सकते हैं, लेकिन बाय टुमारो से हमारा जो सेंटेंस है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी को हम अगर नेगेटिव बनाते हैं, इसको अगर नेगेटिव बना दें, ज़ारा कल 8 बजे नहीं सो रही होगी, तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? ज़ारा विल नॉट बी स्लीपिंग एट 8 बाय टुमारो। तो देखें, अब तरीका जो है वो सेम हमारा एज इट इज़ बिल्कुल सिंपल है और ये बहुत ज़्यादा आसान टेंस है। देखें, आपने इस जो ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा था, हमने जस्ट उसको याद रखना है कि हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विल बी और उसके बाद फोर्थ फॉर्म लगा देनी है। यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है और बाकी फिक्रे की तरतीब हमारी एज इट इज़ वही रहेगी, ठीक है। अब एक इंटरोगेटिव का सेंटेंस ले लेते हैं। क्या तुम कल लाहौर जा रहे होगे, ठीक है। अब ये हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव आ गया। अब ये देखें, ये सेंटेंस जो है, इस तरह के सेंटेंस हम नॉर्मल रूटीन में बोलते हैं। हमने उन सेंटेंसेस को लेना है जिनको हम अगर जो है वो ऐसे राइट करते हैं या कुछ पैराग्राफ राइट करते हैं, तो हमारे लिए उनको उसमें अप्लाई करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये हमारा नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, क्या तुम कल लाहौर जा रहे होगे। तो हम क्या करेंगे? इसको इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? विल को फिक्रे के शुरू में लेके आ जाएंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, विल यू बी गोइंग टू लाहौर बाय टुमारो, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे बहुत ही इजी सेंटेंसेस मैंने आपको समझाए हैं और ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप नॉर्मल रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और नोटबुक लेके या अपना कुछ नोट्स लेके उसके ऊपर इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी मेथड मैंने आपको समझाया है। आई होप सो कि आपको समझ आज आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।